अगर आपके पास ब्रेड और प्याज पड़े हैं तो ये रेसिपी बनाएं और कमाल देखें। सिर्फ 10 मिनट में बनने वाला ये मज़ेदार और यूनिक स्नैक आपके बच्चे तो क्या बड़े भी मांग मांग के खाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इधर लूँगी 2 अदद ब्रेड के पीसीस, उस पर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि ब्रेड जो है ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद मैं अपने हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लूँगी ताकि जितना भी इसके अंदर पानी है वो सारा निकल जाए। देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लिया था। अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। घर के मौजूद सामान में बहुत ही सस्ते में ये रेसिपी बन के रेडी हो जाती है और इस पे कोई इतना खर्चा भी नहीं आता और बहुत ही चटपटे ये कबाब जो हैं ये बन के रेडी होते हैं। जब अचानक भूख लग जाए या कुछ दिल करे नया खाने को तो जल्दी से आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो 2 उबले हुए अंडे लिए थे जिनको मैंने अच्छे तरीके से क्रश कर लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें प्याज का डाल दिया है। प्याज मैंने चॉप किए थे और इनका पानी अच्छे तरीके से निकाल दिया था। 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी सब्ज़ मिर्चों का। ये डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी नमक इसमें डाल देते हैं हाफ़ टी स्पून के बराबर। 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई रेड चिली डालूंगी और इसमें पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला जाएगा हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून और अगर आप चाहें तो पिसा हुआ भी डाल सकते हैं और इसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला ताकि ये बहुत ही चटपटे और मज़ेदार से कबाब बन के रेडी हो सकें। अब मैं इसमें डालूंगी 3 टेबलस्पून बेसन का, 2 टेबलस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देती हूँ और इसमें मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया जिसको कि मैंने काट के धो के रखा हुआ था। आपने अच्छे तरीके से धनिया को धो लेना है क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है। तो धनिया डालने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से अपने हाथों की मदद से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद जब ये तमाम चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएंगी तो हमने देख लेना है कि इसकी डो बन गई है जिससे आसानी से हमारे जो कबाब है ये रेडी हो सके। तो देखें इसकी बहुत ही परफेक्ट जो है डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसके मज़ेदार से कबाब बनाने स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि अपने हाथों को धो लूँगी। धोने के बाद मैं इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी और मज़ेदार से कबाब बनाने जो है ये रेडी करेंगे। तो अपने हाथों पे आपने हल्का सा ऑयल लगा लेना है और मज़ेदार से आपने ये कबाब बना लेने हैं। आप इनको सेव भी कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब है आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आप इनको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बड़े तो क्या बच्चे भी आसानी से ये बना लेंगे कबाब और ये चीज़ें जो हैं ये हमारे घर में मौजूद ही होती हैं। तो देखें मैंने तमाम कबाब इसी तरीके से रेडी कर लिए थे। एक अदद पैन लूँगी, उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। मैंने ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। आप इसको घी में भी फ्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको ऑयल में ही फ्राई करना है क्योंकि हम लोग ऑयल इस्तेमाल करते हैं इसलिए मैंने इनको ऑयल में ही फ्राई किया है। तो ऑयल डाल देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनकी जो साइड्स हैं ये चेंज कर देंगे। अगर इस मौके पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और इसके अलावा मेरे चैनल पर और भी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, आप उनको भी देखें, उनका भी विज़िट करें। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और इसके अलावा अगर आप लोग मेरी रेसिपी को ट्राई करते हैं तो आपने मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है कि आप लोगों से मेरी जो रेसिपी है ये कैसी बनी है। तो देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की शान है, देखने में ही कितने खूबसूरत लग रहे हैं और टूटे बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही मज़े की और लाजवाब रेसिपी है। आप यकीन करें आपने एक दफ़ा बना लिए तो सब लोग आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे और आप लोगों से मांग मांग के खाएंगे। ये इतने मज़े के बनते हैं, बिना चिकन के, बिना मटन के, बिना कीमे के इतने शानदार ये कबाब बन के रेडी हो जाते हैं और बहुत ही कम बचत में और सस्ते में ये बन जाते हैं। अगर आपके घर ब्रेड बच जाती है तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो देखें माशाल्लाह से ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ और आपको तोड़ के भी चेक करवाऊँगी इसकी फ़ाइनल लुक। तो तमाम कबाब मैं इसी तरीके से फ्राई करने के बाद इसको निकाल लूँगी। तो देखें मैंने निकाल लिए थे, अब मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ। तो मेरे अल्लाह ताला की शान है कि ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उतने ही टेस्टी और मज़े के थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।